वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार यह चुनाव 37 दिन में पूरे हो जाएंगे और खर्च भी कम आएगा। पहले निकाय चुनाव में 80 दिन तक आचार संहिता लगाई जाती थी, जिससे कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न होती और लोगों को परेशानी होती थी। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में इस बार 80 दिनों की बजाय केवल 37 दिनों की आचार संहिता में ही दोनों चुनाव संपन्न हो सकेंगे। दरअसल नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को एक साथ कराने के निर्णय से छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है। राज्य गठन के बाद ये पहली बार होगा जब प्रदेश में एक राज्य एक चुनाव की अवधारणा के तहत शहर गाँव दोनों में एक साथ चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में निकाय चुनाव का 25 फरवरी तक सभी परिणाम जारी हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि जवानों की ड्यूटी चुनाव में लगाता है, ऐसे में इतना फोर्स छत्तीसगढ़ के पास नहीं है और इस चुनाव में सेंट्रल फोर्स नहीं देता है। एक तो ये जो 3 चरणों में किया जा रहा है, तो उसका एक कारण ये भी है कि फोर्स पूरे प्रदेश में एक ही चरण में कराने के लिए पर्याप्त फोर्स उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो स्थानीय चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो जो स्टेट का फोर्स है उसी का उपयोग होना है, इसलिए ये 3 अलग अलग चरणों में हो रहा है ताकि फोर्स भी मूव कर सके। जानकारों का मानना है कि इस प्रक्रिया से राज्य निर्वाचन आयोग के समय और धन दोनों की बचत हो सकती है। लगभग 30% तक की राशि खर्च में बचत होने की उम्मीद है, क्योंकि मतदान कराने के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण, ईवीएम मशीन की ढुलाई आदि का परिवहन एक साथ हो सकेगा। इससे चुनाव आयोग को 2 चुनावों की कुल खर्च में बचत होगी। बता दें कि वरिष्ठ बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने अशासकीय संकल्प निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने को लेकर विधानसभा में प्रस्तुत किया था। इस अशासकीय संकल्प पर 26 जुलाई 2024 को सदन में चर्चा हुई थी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साह ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव की घोषणा की है। बड़ी प्रतीक्षा थी जनता को कि कब तिथि घोषित हो और प्रदेश, केंद्र, रायपुर दक्षिण की तरह नगरीय निकायों में भी राज्य की जनता कमल खिलाए। और अब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है और सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है। जब दोनों चुनाव अलग अलग हुआ करते थे तो लगभग 80 दिन आचार संहिता लगता था और इस बार लगभग 35 दिन में ही दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक साथ चुनाव कराने पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस चुनाव में ओबीसी वर्ग को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। दीपक बैज ने कहा है कि सरकार ने आरक्षण में ओबीसी वर्ग को लगभग दरकिनार कर दिया है। साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों पर भी आपत्ति जताई है। दीपक बैज ने कहा कि जिन तारीखों में चुनाव है उसी समय में सीबीएसई की परीक्षाएं भी हैं। सरकार ने बच्चों के भविष्य का भी ख्याल नहीं रखा है। हम लोगों ने कल ही सवाल उठाए, आज फिर हम कह रहे हैं कि एक ही महीना में फरवरी महीने में नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है। 15 फरवरी को परिणाम घोषित हो रहे हैं और वहीं पे 18 फरवरी को और 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होंगे। मतलब सीधा सीधा है कि एक ही दिन में आप आचार संहिता लगा रहे हैं, नामांकन भी सेम डेट पे आप नॉमिनेशन भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप परिणाम 15, 18, 21 और 24 तारीख को घोषित कर रहे हैं। मतलब क्यों?
क्योंकि ये 4 स्टेज में अगर परिणाम घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में परिणाम का असर होगा और कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग इसका करेगी। इसलिए हम लोगों ने मांग की है चुनाव आयोग को कि कल हम लोगों ने पत्र लिखे हैं चुनाव आयोग को कि परिणाम 15 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख को रोका जाए और सीधा 24 फरवरी को एक साथ परिणाम घोषित किया जाए ताकि मतदान और जनता को प्रभावित न कर सके। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब कब चुनाव में कितना खर्चा हुआ। विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में 230 करोड़ 43 लाख 77 हजार रुपए खर्च हुए। रायपुर में ही चुनाव कराने के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में पिछले चुनावों में 55 से 60 करोड़ रुपए खर्च होता रहा है। पंचायत चुनाव कराने में 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च होता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च हुए हैं। देश में साल 1952 से 2023 तक हर साल औसतन 6 चुनाव हुए हैं। ये आंकड़ा सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के लिए बार बार होने वाले चुनावों का है। वहीं अगर स्थानीय चुनावों को शामिल कर लिया जाए तो प्रति वर्ष चुनावों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।